हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो कैसे हो आप सभी लोग फ्रेंड्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है जी। तो अब हम तैयारी करनी शुरू कर देंगे मेरे हिसाब से, जिनका टेट सही हो गया है HPTGD कमीशन एंड CTET एग्ज़ाम्स की, ठीक है। तो मैं मेरा जो टॉपिक रहेंगे वो इक्वली इम्पोर्टेंट रहेंगे HPTGD कमीशन और CTET एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करता हूँ मैं अपना आज का टॉपिक, वो है जियोमेट्री, ठीक है। तो ठीक है जी, टॉपिक रहेगा ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री में मैं सबसे पहले ट्रायंगल से ही शुरू करूँगा इसको, सो दैट कि क्वेश्चंस आपको क्लियर होते चलेंगे, ठीक है। तो पहले तो सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि लाइन सेगमेंट क्या होता है ना, लाइन या लाइन सेगमेंट क्या होता है। तो फ्रेंड्स, लाइन सेगमेंट क्या होता है, ठीक है। स्ट्रेट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है जी, उसको बोलते हैं। अब जनरल लैंग्वेज में ही आपने याद रखना है, क्योंकि आपको ऐसे तो कोई पूछेगा नहीं। इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। जो स्ट्रेट पाथ होता है बिटवीन टू पॉइंट्स, उसे बोला जाता है लाइन सेगमेंट, ठीक है। उसके बाद रे होती है, एक रे होती है ट्रायंगल में, ठीक है। तो बोलते हैं, ठीक है, ऐसा सेगमेंट जो एक ही डायरेक्शन को एक्सटेंड होता है, जैसे कुछ इस टाइप से, ठीक है जी। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमारे पास होती हैं कनकरेंट लाइंस। कौन सी लाइंस? कनकरेंट लाइंस, ठीक है। कनकरेंट लाइंस कौन सी होती हैं? इफ़ टू और मोर लाइंस इंटरसेक्ट एट द सेम पॉइंट, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, ये ये लाइंस दो आपस में कट रही हैं ना, तो ये लाइंस दोनों आपस में होंगी कनकरेंट लाइंस, ठीक है। आपने इस ऐसे याद रखना है। अगर आप इसको नोट करना चाहो तो अपनी लैंग्वेज में नोट भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास एंगल्स कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। बेसिकली वो एंगल्स मैं आपको बताऊंगा जो हमको याद रखने हैं। कौन कौन से होते हैं? तो नेक्स्ट होता है फ्रेंड्स हमारे पास एंगल्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। दो टाइप के एंगल हमारे पास होते हैं। एक होता है कम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री, जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये दो टाइप के एंगल होते हैं हमारे पास। तो इनमें क्या याद रखना है? कम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनमें मतलब दो एंगल्स का सम, जैसे मेरे पास दो एंगल्स हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी। तो इसमें क्या होता है, सम जो होता है वो होता है 90 डिग्री, ठीक है। और सप्लीमेंट्री में सम होता है हमारे पास 180 डिग्री, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। अब आप याद कैसे रख सकते हो? जैसे सी जो है वो पहले आता है ना ABC में, ठीक है, ABC में। तो वैसे ही अगर हम एंगल्स में देखेंगे तो 90 पहले आ जाता है ना, तो आप यहाँ से याद रख सकते हो। वैसे ही एस बाद में आता है तो 180 बाद में आता है, तो आप यहाँ से भी याद रख सकते हो कब कम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे, जो आपको समझ आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप सभी ने देखा, एक टॉपिक देखा, एंगल्स ट्रायंगल के बारे में सुना हुआ है ना, ऐसे कुछ होते हैं हमारे पास ट्रायंगल। चलिए पहले यहाँ से ही देखते हैं, समझते हैं टॉपिक को। आपने एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, ठीक है, कि सम ऑफ एनी टू साइड्स ए प्लस बी इज ग्रेटर देन थर्ड साइड इफ ए प्लस बी एंड ए बी एंड सी आर थ्री साइड्स, ठीक है। ए बी एंड सी और थ्री साइड्स। तो क्यों ये प्रॉपर्टी बनी, कहाँ से ये प्रॉपर्टी बनी, है ना, क्या ज़रूरत है इस प्रॉपर्टी की, वही मैं अब आपको प्रूव करूँगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जैसे मैं इस लाइन को मान के चलता हूँ कि ये लाइन कुछ मेरे पास 6 सेंटीमीटर है ना, और मैं इसको मान लेता हूँ C, ठीक है। तो यहाँ से हम मैंने इसको एज्यूम कर लिया कि ये 6 सेंटीमीटर है। एज्यूम क्या कर लिया, मान लो मैंने आपको दे दिया, ठीक है। तो ये लाइन 6 सेंटीमीटर है। तीन लाइनें मैंने एज्यूम कर ली, 6, 3 एंड 2, ठीक है। मैंने ये लाइनें एज्यूम कर लिया। अब मैं देखूंगा कि क्या इनसे ट्रायंगल बनती है।
ये मतलब अब मैं चेक करूँगा कि क्या इनसे ट्रायंगल बनती है। तो पहले क्या होगा कि मैंने इस पॉइंट पे रख दिया ये 6 लाइन लेके, और मान लो कुछ ऐसे 1 2 3, ठीक है। हाँ थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसको। ऐसे मेरे पास ये पॉइंट आ गए, 6 पॉइंट आ गए, तो एक पॉइंट और आगे जाएगा, ठीक है। ये 6 पॉइंट मेरे पास आ गए। तो यहाँ से मैंने पहले 2 पॉइंट पे एक मतलब जैसे हम प्रकार से ऐसे कुछ खोलूँगा, मैं चाप लगाऊँगा, तो कुछ ऐसे 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 वो इस पॉइंट से क्रॉस होके जाएगी, ठीक है। और सेकंड क्या करूँगा कि मैं यहाँ से इस पॉइंट पे रखूँगा, ये पूरा 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से खोल के मैं अगर 3 पे चाप लगाऊंगा तो कुछ ऐसे 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 करती जाती है ना। तो ये लाइनें आपस में तो कहीं मिल ही नहीं रही है ना। अगर ये मिल नहीं रही तो ये ट्रायंगल कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी मतलब यहाँ से आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा, अगर नहीं समझ आ रहा तो नेक्स्ट एग्जांपल मैं लेता हूँ, आपको क्लियर होता चलेगा, ठीक है। सब कुछ ऐसे ही रखूँगा। तो अगर मैंने मान लो यहाँ पे अब मैं 3 ले लेता हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पे भी अगर आप बोलोगे कि सर हाँ यहाँ पे ट्रायंगल बन सकती है, वैसे तो ये आपको देखने के लिए लग रही होंगी कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की साइड्स हैं, बट आइसोसेलेस ट्रायंगल तो इससे बनेगी नहीं। अब क्यों नहीं बनेगी वही मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अब देखो मैं यहाँ से यहाँ तक ये 3 है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक एक चाप लगाऊंगा जिसको, ठीक है, आर्क बोलते हैं, ऐसे अगर सर्कल ड्रॉ करता हूँ, मान लो आप यहाँ से 3 सेंटीमीटर पे, और यहाँ से भी मैंने रखा 3 सेंटीमीटर पे एक सर्कल ड्रॉ करूँगा, तो कुछ ऐसे ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। तो ये इधर उधर तो कहीं नहीं कटेगा, इसी पॉइंट पे कटेंगे दोनों, ठीक है। तो होगा क्या कि अगर मैं लाइन ड्रॉ भी करूँगा, यहाँ से खींचूंगा भी, चाहे ऐसे खींच दूँ चाहे ऐसे खींच दूँ, तो वो इसी पॉइंट पर मिलेंगे। अगर 3 सेंटीमीटर की लाइन खींचूंगा, ठीक है, तो यहाँ से मेरे को पता चल गया कि जब तक इन दो साइड का सम 6 सेंटीमीटर रहेगा या उससे कम रहेगा, ठीक है, तो ये ट्रायंगल नहीं बनेगी कभी भी, ठीक है। मान जैसे कि अगर ए प्लस बी मान लो मेरे पास लेस देन थर्ड साइड आता है, तो ये कभी भी ट्रायंगल नहीं बनाएगा। लेस देन और इक्वल टू भी आता है तब भी ये थर्ड ट्रायंगल नहीं बनाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद मतलब प्रॉपर्टी अगर ऐसे दिया हो, क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में ऐसे आ जाता है कि कौन सी साइड्स ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, जैसे आपको ऑप्शन ए दे दिया 1 2 5, ठीक है, तो ये ट्रायंगल नहीं बनेगी क्योंकि 2 + 3 5 होता है। ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे ये बड़ा भी करके दे दिया जाता है, यहाँ ऐसे भी लिखा जा सकता है 100 200 एंड 500, है ना, कुछ भी दे सकता है वो आपको। तो आपको बेसिक सी चीज़ याद रखनी है, वो है ये। तो अब नेक्स्ट देखते हैं ट्रायंगल बनती कैसे है, ठीक है। ये हम 6 सेंटीमीटर ही रहने देते हैं। तो ये हमारे पास है सी, ठीक है। अब मैंने एज्यूम कर ली साइड 6 3 एंड 4, ठीक है, 3 साइड मेरे पास हो गई। तो यहाँ से अगर मैंने 6 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच चुका हूँ, ठीक है। अगर मैं 4 सेंटीमीटर की या मतलब यहाँ से 4 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचता हूँ, तो कुछ ऐसे ऐसे यहाँ से वो हमारे पास बनेगी, ठीक है। उसके बाद मैं 3 सेंटीमीटर की खींचूँगा, तो कुछ ऐसे 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 यहाँ से कट जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं इसको ट्रायंगल को ड्रॉ करूँगा तो कुछ ऐसे इस पॉइंट पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास ट्रायंगल बन जाएगी, ठीक है जी। तो आपको क्लियर हो रहा है, बेसिक फंडा क्लियर हो रहा है कि क्यों ट्रायंगल नहीं बनती, क्योंकि अगर ये यहाँ पे मिल जाएंगी, इन दोनों का सम बड़ी वाली साइड के बराबर होगा, ठीक है, तो ये एक ही लाइन पे बन जाएंगी, एक लाइन इन लाइन हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। इसलिए ये यहाँ को ऊपर को मतलब अगर ये इनलाइन नहीं करना मैंने इसको, मतलब ट्रायंगल बनानी है, तो मेरे को ये इनलाइन नहीं होना चाहिए, एक ही लाइन पे नहीं आना चाहिए सब कुछ, ठीक है। तो आपको यहाँ से मेरे हिसाब से ये भी चीज़ क्लियर होगी, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं अब। तो यहाँ से आप ट्रायंगल की फर्स्ट प्रॉपर्टी नोट कर लीजिए। जैसे ये है ए बी एंड सी, तो इसकी ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी आप याद कर लो 1 2 बी प्लस सी इज़ ग्रेटर देन ए, एंड थर्ड सी प्लस ए इज़ ग्रेटर देन बी, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है, एंड इनका
मतलब जो भी होगा सेम ऐसे ही होगा, ठीक है जी। तो होप सो ये फंडा आपको मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लियर होगा कि क्यों ट्रायंगल यही प्रॉपर्टी फॉलो करती है, क्यों बाकी प्रॉपर्टीज़ फॉलो नहीं करती। तो अब देखते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल में भी ये प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। मान लो कि ये मेरे पास एक, मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ कुछ ऐसे आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है जी। ये ए है, ये पॉइंट बी है, ये सी है, और ये दोनों साइड्स ए हैं और ये बी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी फॉलो होती है कि जैसे अगर मैं ए प्लस ए करूँगा तो 2a इज़ ग्रेटर देन बी होगा, ठीक है। ए प्लस बी करूँगा, ठीक है जी, तो ये ग्रेटर देन ए होगा, ठीक है। वो तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, मतलब आपको एक ही प्रॉपर्टी याद रखनी है कि जो 2a है वो ग्रेटर देन बी होगा और ए इज़ ग्रेटर देन बी बाय 2। तो ये चीज़ आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल में याद रखनी है। तो वहाँ पे क्यों ये चीज़ फॉलो नहीं हो रही थी, क्योंकि मेरे पास बी था 6, ठीक है। तो 6/2 अगर मैं कर रहा था तो वो मेरे पास आ रहा था 3, ठीक है जी। तो मैंने जो साइड एज्यूम करी थी वो थी 3 और 3, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में। और ये इसीलिए फॉलो नहीं हो रहा था क्योंकि 3 = 3 तो है बट ग्रेटर देन नहीं है। तो हमें चाहिए क्या, ग्रेटर देन, ठीक है। तो बेसिकली वहाँ से ये प्रॉपर्टीज़ बनती हैं जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तो प्रॉपर्टीज़ नाम की कोई चीज़ है नहीं एक्चुअल में, कि वो बेसिक ही है इस चीज़ के, बेसिक फंडा है इस चीज़ का जिसको प्रॉपर्टी या रूल बना के आपको बता दिया जा रहा है। और अगर आपको बेसिक फंडे क्लियर हैं तो कोई प्रॉपर्टी, कोई रूल, कोई मैथ का कोई भी चीज़ जो है आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैथ आपकी बेसिक, मतलब बेसिक चीज़ें जो भी होती हैं लाइफ की उनसे ही रिलेटेड होता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर होंगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ट्रायंगल की हमारे पास क्या होती है, ठीक है। जैसे ही मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, तो कुछ सीधी सी ड्रॉ करता हूँ, अच्छी सी सुंदर सी, ठीक है जी। ये हमारे पास होगी ट्रायंगल। तो यहाँ पे अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ, इस लाइन के पैरेलल ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। तो होता क्या है फ्रेंड्स, जैसे मेरे पास ये, अगर मैं इसको ए मानता हूँ, ये बी है और ये मेरे पास सी है, ठीक है। अगर मैं इसको एंगल 1 मानता हूँ, इसको एंगल 2 मानता हूँ और इसको एंगल 3 मानता हूँ, तो होता है क्या है, अगर यहाँ पे कुछ एंगल अल्फ़ा मान लो और इस एंगल को मैं एंगल बीटा मान लेता हूँ, तो ट्रायंगल क्या बोलती है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या बोलती है, एंगल अल्फ़ा जो होगा एंगल 2 के इक्वल होगा एंड एंगल बीटा जो होगा वो एंगल 1 के इक्वल होगा, ठीक है जी। और जो, अगर मैं इसका एक्सटीरियर एंगल लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे, तो अगर इसको मैं एंगल गामा बनाता हूँ, ठीक है, तो ये क्या होगा, एंगल गामा जो होगा ये 3+2 के इक्वल होगा, एंगल 3 एंड एंगल 2 के इक्वल होगा, ठीक है जी। तो यहाँ से आपको मेरे बेसिक जो मैं एंगल के बारे में आपको बता रहा हूँ, ये 3 चीज़ें आपने क्लियर रखनी है, ठीक है। ये कहाँ से आता है अब, जैसे अगर मैं इस पूरी ट्रायंगल को यहाँ से साफ़ करता हूँ, है ना, आप या इसको देखिए, अगर मैं इस लाइन को आगे इंक्रीज़ कर देता हूँ तो आप इस चीज़ को हाइड कर दीजिए सभी को, ठीक है। इस ट्रायंगल के इतने पोर्शन को आप हाइड कर देंगे तो आप देखेंगे कि ये पैरेलल लाइन्स हैं, और अगर पैरेलल लाइन में आपको एक जेड रूल पता होगा कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होता है, वहीं से मेरे पास ये चीज़ आ रही है, ठीक है। तो ट्रायंगल के तीनों जो एंगल्स होते हैं इनका सम क्या होता है, जैसे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये होता है 180 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं एंगल 1 की जगह एंगल अल्फ़ा रख रहा हूँ और एंगल, मतलब एंगल 2 की जगह एंगल अल्फ़ा रख रहा हूँ और एंगल 1 की जगह अगर मैं एंगल बीटा रख रहा हूँ और एंगल 3 मेरे पास वैसे ही है, तो ये भी 180 होगा, क्योंकि आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन जो होती है वो एंगल बनाती है 180 का, ठीक है।
तो ये बेसिक प्रॉपर्टी आपको ट्रायंगल की क्लियर होगी। पॉलीगन हो, कोई भी पॉलीगन हो, जैसे मैं इस साइड को इंक्रीज़ कर देता हूँ इधर को, ठीक है जी, और इस साइड को अगर मैं चाहे इधर को इंक्रीज़ कर दूँ चाहे इधर को इंक्रीज़ कर दूँ, एंगल सेम बनेंगे। अगर मैं इसको मान लेता हूँ अल्फ़ा और ये मैं मान लेता हूँ इस केस में बीटा और इसको मान लेता हूँ गामा, ठीक है जी, तो क्या होगा, एंगल अल्फ़ा प्लस एंगल बीटा प्लस एंगल गामा इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है जी। तो बेसिक फंडा आपको मेरे हिसाब से क्लियर हो रहा होगा। अब 360 डिग्री कैसे आता है वो मैं अभी आपको क्लियर करता हूँ। तो जैसे कि मेरे पास अगर मैं मान लेता हूँ कि ये मेरे पास है 10 डिग्री, ठीक है, तो अगर ये पूरा 180 है तो ये कितना हो जाएगा, अल्फ़ा एंगल अल्फ़ा मेरे पास कितना हो जाएगा 170 डिग्री, ठीक है। तो अगर मैं इसको मान लेता हूँ 160 डिग्री, ठीक है जी, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा एंगल गामा, ये मेरे पास हो जाएगा 20 डिग्री, ठीक है जी। तो थर्ड एंगल मेरे पास यहाँ से कितना आएगा 10 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री होता है ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का। अगर ये 10 डिग्री हो रहा है तो ये साइड बाहर वाला कितना हो जाएगा मेरे पास 170 डिग्री। तो मैं इन तीनों को सम करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 170, 2 टाइम्स ऑफ 170 डिग्री प्लस 20 डिग्री विच इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो आपके पास कोई भी पॉलीगन हो, मतलब ट्रायंगल्स जिसकी पॉलीगन क्या होती है, जिसकी साइड्स दो से अधिक होती हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम पॉलीगन, ठीक है। तो आपके पास कोई भी पॉलीगन हो उसके जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं उनका सम 360 डिग्री होता है। चाहे आप ऐसे पेंटागन ड्रॉ कर लो, ठीक है, अगर मैं इसके एक्सटीरियर एंगल का सम लूँगा तो वो भी मेरे पास होगा 360 डिग्री। इंटीरियर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इंटीरियर एंगल का सम अलग अलग होता है, चाहे पेंटागन हो चाहे हेक्सागन हो चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, सब में अलग अलग होगा, ठीक है। तो वो फंडा मैं आपको आगे आगे क्लियर करूँगा, बट आप इस पॉइंट को या नोट कर लीजिए कि एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। तो बाकी के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और अगर आप दिल से सी टेट या एच पी टेट या एच पी एस एस बी के लिए जो भी कमीशन आता है टी जी टी के लिए उसकी तैयारी करना चाहते हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें, ठीक है जी। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।